हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज इस दिवाली के मौके पे आप लोगों के लिए मैं लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे लाया हूँ रेलवे एग्ज़ाम के, जिनको आपको एग्ज़ाम में 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। यानी 10 सेकंड भी कहीं कहीं मैं ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, कई ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जहाँ पे 2-3 सेकंड में भी लग जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग अभी देखेंगे, और देखने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले कि दिवाली पे आप लोगों के लिए क्या क्या सरप्राइज़ है, गिफ्ट है, और ये लगभग 12 घंटे के आसपास बचे हैं या फिर थोड़ा और भी कम। और दिवाली गिफ्ट में हम देखिए, जो भी आपके पास बैचेस हैं सब पे पहले तो 50% का ऑफ चल रहा है। दिवाली 50 का कूपन कोड लगाने पे आपको 50% का ऑफ मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बैच हमारे पास ऐसा है, जो लोग एसएससी में टॉप रैंक लाना चाहते हैं, टॉप 100 के अंदर आना चाहते हैं, तो उनके लिए इस बुक का सलूशन हम करवा रहे हैं सबसे यूनिक तरीके से, यानी कि जो सबसे बेहतर अप्रोच हो सकता है। इसके लिए इस पर अभी 24 घंटे तक इस वाले बैच पे अप्लाई रहेगा ऑफर। केवल 100 रुपीज़ में इस बुक का पूरा सलूशन आपको मिलेगा। इसमें अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया है, केवल हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट किए हैं, अलजबरा। और आप उसके वीडियो जाके देख सकते हैं किस तरीके से उसमें कराया गया है। अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो अलजबरा के आप पूरी तरीके से मास्टर हो सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, ये बैच आपको पिनैकल बुक सॉल्यूशन के नाम से मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूँ जिस बैच में हम लोग अभी क्लासेस कर रहे हैं, ये बैच में यूथ बैच है, जहाँ पे इसकी प्राइस भी दिवाली 50 का कूपन कोड लगाने पे 113 रुपये में मात्र मिल रहा है। मैथ्स फाउंडेशन, जो लोग बिगिनर हैं 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनको एकदम बेसिक से हाई लेवल तक जाना है, वो मैथ्स फाउंडेशन बैच में आ सकते हैं मिनिमम प्राइस में। और एक बैच हमारे पास होता है महासंगम बैच, जिसके अंदर में सारे बैचेस होते हैं बैच के। पिनैकल बुक भी आपको मिलेगा, इसमें मैथ्स फाउंडेशन मिलेगा, एनटीपीसी वाला भी मिलेगा, एलपी के लिए भी मिलेगा। सभी वो 250 रुपये अभी प्राइस चल रहा है। ये आपको रात को 12 बजे तक ही मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को आपको एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है। और ये उन स्टूडेंट के लिए होगा जो थोड़े से पहले से पढ़े हों, यानी बिगिनर के लिए तो हम नहीं बोल सकते ये क्लास सही रहेगी। लेकिन अगर आप पहले से कुछ भी पढ़े हो, कुछ भी आप कहीं से भी पढ़े हो, कुछ भी जानकारी आपके पास है, चैप्टर के बारे में नॉलेज है थोड़ा सा भी, तो आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन क्रैक करेंगे वो उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे बताऊंगा। कि जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक क्वेश्चन है छोटा सा आपके सामने कि एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो कभी भी अगर रेट आपको कुछ भी दिया है और 2 वर्षों का अंतर दिया हो आपको, तो इसी रेट का सिर्फ स्क्वायर कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 81, और 2 अंकों पे दशमलव लगा लेते हैं। इतना परसेंट की वैल्यू 97.2 है, और हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। अब बोलेंगे ये करने में कैलकुलेशन जाएगा, तो नहीं, कैलकुलेशन भी नहीं करना। अब ये सोचिए कि एक लास्ट में यहाँ पे है और लास्ट में यहाँ पे 2 है। एक के टेबल में 2 कब आ सकता है? या तो आपको 2 को गुना कर दीजिए तो लास्ट में 2 आ सकता है, 12 कर लीजिए, या 22 का, या 32 का, कुछ इस तरीके से हम करने वाले हैं। यानी लास्ट में 2 ही आने वाला है। बाकी ये दशमलव है तो 0 तो लगेगा, यहाँ पे एक दशमलव है तो ये 0, यानी 3 0 लास्ट में आएंगे। तो 3 0 के हिसाब से तो कई ऑप्शन है, लेकिन एक के टेबल में लास्ट में 2 तभी आ सकता है जब लास्ट में 12 हो, 22 हो, 32 हो, कुछ भी। तो ये सीधा सीधा आंसर क्या होगा? 12,000 हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 12 का एक्चुअल में नहीं मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास ग्रुप डी 2022 में लेटेस्ट एग्जाम जो लास्ट हुआ था उसमें पूछा गया था कि आपको क्यूब पे जाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो है 2 ही सेकंड का, लेकिन इसके पहले का एक छोटा सा लॉजिक समझ लीजिए। देखिए जो मैं बता रहा हूँ लॉजिक, ये हम आप क्वेश्चन में काउंट नहीं करना है कि ये 2 सेकंड में कैसे लगेगा या 4 सेकंड में। क्वेश्चन ही मात्र 2 सेकंड वाला ही, लेकिन एक चीज़ बस आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आप पढ़े हैं तो, नहीं भी पढ़े हैं तो एक बार समझिएगा कि अगर पावर को क्यूब में ले जाना होता हमको, तो हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है उसका क्यूब करके उसका 3 गुना घटा लेते हैं। पावर अगर हमारा 3 गुना पे जाए तो अगर ये 3 गुना पे तो k³ - 3 होता है। तो ऐसे अगर ये वाला नंबर देखा जाए 3 गुना पे जाना है, तो हमको पता है कि 42 का क्यूब -3 इंटू में 42 है। तो क्या इसको सॉल्व करेंगे? नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एग्जाम में। आपको सिर्फ लास्ट में यूनिट डिजिट का यूज करना है कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा लास्ट में, और 3 गुणे 2 कितना आएगा? लास्ट में 6 आएगा। यानी अंतिम डिजिट आपके पास 2 आने वाला है, और 2 एक ही ऑप्शन में है। अगर एक ऑप्शन में नहीं होता तो आपको लगाना पड़ता। आपको ऐसे क्वेश्चनों की तलाश करनी पड़ेगी। देखिए 50% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सेकंडों में लग जाते हैं एग्जाम में, बस उन क्वेश्चनों को आप सही तरीके से ढूंढ लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक पैटर्न ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी में। पैटर्न को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे दिया जाता है। पहले पैटर्न को समझना, लगाने में देखिए इसमें 1 ही सेकंड लगने वाला है, ये 2 सेकंड वाला भी नहीं है। सिर्फ कितना सेकंड है? 1 सिंगल सेकंड का क्वेश्चन है। लेकिन आपको पहले से पैटर्न पता रहेगा। तो पैटर्न कैसा होता है, एक नंबर दिया रहेगा, यहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 रहता है। इसे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 का डिफरेंस 1 है। कभी कभी ये प्लस में आता है, कभी कभी ये माइनस में आता है। तो अगर ये माइनस वाले में देखिए, अगर यहाँ पे x + 1/x अगर पूछा जाए, तो जो दोनों में बड़ा है, जैसे 2 बड़ा है
तो बड़े वाले का गुणा कर लेंगे 2 से, 2 कूड़े 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 4। अगर आपसे माइनस में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इस लास्ट वाले का साइन के साथ गुणा करना है। अगर माइनस साइन के साथ तो माइनस में 2 का गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस सिंबल के साथ। यानी आंसर आपका एक ही सेकंड का था कि बस क्वेश्चन देखते हैं, 3 दूने √3 गुणे 2 2√3 आता, और माइनस था इसलिए माइनस सिंबल के साथ कर लिए। एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 2021 में ही पूछा गया था। यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर हम यहाँ से x + 1/x निकालें तो देखिए इनमें बड़ा कौन सा, ये वाला है, तो इसका 2 गुना कर लेंगे 2√3, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इस बार आपसे क्वेश्चन में x + 1/x नहीं, इसका स्क्वायर पूछा गया है। तो पावर को स्क्वायर कैसे करते हैं, इसके पीछे के लॉजिक समझिएगा। x + 1/x की वैल्यू अगर आपके पास k दिया हो और यहाँ से अगर आपको स्क्वायर पे जाना होता है तो k² - 2 करते हैं, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, और कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्क्वायर जाना है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 × 12, 12 में से 2 चला जाएगा 10, यानी कि 2√3 का स्क्वायर माइनस में 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। लेकिन अब एग्जाम में कितना सेकंड लगता है, मैक्सिमम 3 सेकंड। पहला सेकंड इसका डबल करने के लिए और दूसरा सेकंड स्क्वायर -2। पहला देखिए इसका डबल 2√3, 2√3 का स्क्वायर कितना 12, 12 में से 2 चला जाएगा 10, यानी कि 2 से 3 सेकंड मान लीजिए, 4 सेकंड मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं देना एग्जाम में। अगर देंगे तो देने का मतलब हो गया, ज़्यादा समय देने का मतलब आप लाखों स्टूडेंट से पीछे जा रहे हैं। कंपटीशन इतना बेहतर बन चुका है इस बार, और इस तरीके से आपको चीज़ें मिल रही हैं कि आपका कंपटीशन बेहतर आएगा। अगर आप इस वीडियो को देख के एग्जाम में जाने वाले हैं तो ये मान के चलिएगा, इसमें मैंने एक वीडियो और डाला है कि 10 सेकंड के अंदर कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस वाले सीरीज़ को देख के जाते हैं तो ये मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आने वाले हैं जिनको आप टिक करके लगाएंगे, ऐसे 2, 3, 4 सेकंड, 5 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड तक मैंने बोला है। एक क्वेश्चन सेम इसी पे ऐसे पूछा गया, अगर यहाँ से p + 1/p, क्या इसको लिखने की जरूरत है? नहीं, एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे कि p + 1/, 10 होगा, 10 का स्क्वायर -2 या 98 आएगा। इतना समय नहीं देना आपको, देखिए बस इतना ही करना है आपको। 5 का डबल 10, 10 का स्क्वायर -2 98, यानी कि 2 सेकंड या 3 सेकंड तक सही है। इतना अगर टाइम देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिलता है, देखने में लगता है कि इसका आपको क्यूब कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाता है क्यूब करने से। लेकिन अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल है और हमारे पास यहाँ पे सीधा आपको 2 वेरिएबल का आंसर पूछा गया था, ये पॉसिबल होता नहीं। यहाँ पे बहुत सारे आंसर पॉसिबल हो जाते हैं अगर इनकी वैल्यू की बात करें तो, कि 2 का मान कहीं 3 होगा, यहाँ पे बोलेगा 2 रख लीजिए, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 1 रख सकते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ 0 रख सकते हैं। तो सबसे मिनिमम वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। वैल्यू देखिए बहुत सारी हो सकती है, एक्स वाई के कितने मान होंगे, यहाँ पे अनंत मान होंगे। तो आपको क्या वैल्यू रखना, जब मान ही अनंत है तो आप कोई एक मान रखेंगे, वो मान क्या होगा, 0 से शुरू करेंगे, किसी एक का मान 0। जैसे y का मान अगर 0 रखेंगे तो देखिए ये 0 ये 0, x की वैल्यू क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, तो 1 का मतलब 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही करना आपको। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी एक का मान 0 रखें, 2 वेरिएबल हमारे पास है और डायरेक्ट पूछ लिया क्वेश्चन, तो मान लीजिए x की वैल्यू इस बार हमने 0 रख दिया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 मतलब ये 0 ये 0, y की वैल्यू 3 का क्यूब 27 - 27, कितना आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा, कट जाएगा और 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आपका बड़ा पैटर्न वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको 18 में भी मिला है, 21 में भी पूछा गया है, और बाकी सीजीएल में तो हर साल ही आता है, CHSLO CPU हर जगह आपको दिखेगा कि अगर अलजेब्रा में कभी भी आपको क्यूब करना हो इस तरीके से, तो आप जो ये नंबर 3 देख रहे हैं, इसी 3 को सिर्फ ऐसे पहले लिख देना है और जिसका जिसका क्यूब किया गया उनको आपस में गुणा कर लेना है। देखिए ये ऊपर वाले का आंसर हो गया, बाकी नीचे वाले से ये कट जाएगा, आप खुद ही देखिएगा ये कट जाएगा। ये लिखना नहीं है एग्जाम में, अगर आप लिख के समय बर्बाद करेंगे तो लिखने में भी तो समय जा ही रहा है ना आपका। आप ये देखेंगे ये 3 यहाँ आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, a - b b - c ये सब कट जाएंगे और आंसर 1 दिख रहा है। और ये डायरेक्ट दिखना चाहिए, अगर आप थोड़ा पढ़े हैं पहले से, कुछ भी जानते हैं, तो एग्जाम में सीधा सीधा आंसर को उड़ा देना आपको। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ तो क्या इसको पढ़े लिखेंगे, सॉल्व करेंगे? नहीं, आंसर तो दिया ही होता है। एक ऐसा एग्जाम जो सबसे ईजी एग्जाम होता है रेलवे का, और इजी एग्जाम इसलिए क्योंकि क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया हुआ आपको, और आंसर दिया है और आपको बस ढूंढना है कौन सा वाला आंसर सही है। 3 को बस पहले कर देना है, तो 3 इसी में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा था, लेकिन ये वाले में इसका गुणनफल नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। क्वेश्चन 2021 वाले में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन सीजीएल के एग्जाम में CHSL CPU में हर साल ही क्वेश्चन मिलता है इस पर। हर साल मतलब कोई मेंस में देख लीजिए या प्री में देख लीजिए, हर साल आपको मिलने वाला है। इसलिए आपको पढ़ना, क्योंकि इस बार TCS दे रही है, TCS के पैटर्न में, तो इस पैटर्न में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे, इसके लिए तैयार रहिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या होता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, इनको सबको एक तरफ लाके हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। a - 1 का स्क्वायर, b - 1 c - 1 या a - 2 ऐसा कुछ बनाना पड़ता है। वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब क्लास में जब थ्योरी पढ़ाई जाती है तो उस समय सीखने वाली चीज़ें, एग्जाम में उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको देखना कि अगर ये 2 यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। 2 क्यों होना जरूरी है? 2 इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी 2 नहीं रहेगा किसी नंबर के साथ ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम फार्मूला जो लगाते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो a² b² 2ab 2bc ऐसा कुछ बनेगा, तो 2 हमको चाहिए ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 है। अगर 2 नहीं है तो 2 बनाएंगे आप,
हो सकता है यहाँ पे 6 दिया रहता। अगर यहाँ 6 दिया रहता तो हम क्या करते हैं कि 2 यहाँ रख लेते हैं और 3 को अंदर गुणा कर लेते हैं कि 3A 3B और 3C ऐसा कर लेते हैं, जो भी नंबर दिया रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर 2 दिया है, इसका एक अलग से वीडियो बना के डाला गया है, आप चाहें तो इसको देख लीजिएगा, आप लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा यूट्यूब पे। और देखिए यहाँ पे जिसके साथ जो कॉफिशिएंट है, A के साथ 1 है तो A की वैल्यू 1, B के साथ 1 है तो B की वैल्यू 1, C के साथ 1 है तो 1। आंसर कितना आ जाएगा? 3। 1 2 3 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा। ये तो हो गया। लेकिन एक चीज़ का इसमें ध्यान देना कि कभी कभी इसके साथ कोई नंबर दे देगा, जैसे मान लीजिए 2 दे दिया, इसके साथ 3 दे दिया, इसके साथ 4 दे दिया। अगर इनके साथ तो इस A वाले में इसका वैल्यू से भाग, इस वाले में इसके वैल्यू से भाग, इस वाले में इसके वैल्यू से भाग, और इसके हिसाब से यहाँ पे नंबर और भी दिए जा सकते हैं। ये तो मैंने रैंडम लिखा, ये क्वेश्चन सही नहीं होगा कि यहाँ पे 2 और 3 रहेगा तो इसके साथ ये 3 मैच करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बस एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि अगर इनके साथ भी कोई नंबर दिया हो तो उससे डिवाइड कर लेना है। और इनके साथ कोफिशिएंट मान लीजिए अगर 2 दिया रहता, 3 दिया रहता तो इसके ऊपर में 3, इसके ऊपर में 2, इसके ऊपर में 1 है तो 1, ऐसा बन सकता है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था ये सब चीज़ें, तो हमने बस इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना था, A की वैल्यू 1 आ जाता, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, इसमें भाग भी एक ही से देना है। क्यों? क्योंकि इनके साथ सबके साथ 1 ही 1 दिया हुआ है। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप क्लास में बना लीजिए, सीखते समय बना लीजिए। लेकिन एग्जाम में आपको सीधा आंसर से मतलब होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। भले ही आपके एग्जाम में अभी नहीं है, लेकिन इस बार आपको मिलेगा, तैयार रहिएगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक समानांतर श्रेणी है जिसमें K का मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख के लोग APGP का फार्मूला लगाने लगते हैं कि चलिए इसमें लगाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो इसमें समय आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि आप 10 सेकंड में तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ही समय लग जाएगा। फार्मूला लगाइए, किसी भी तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप अपना कॉमन सेंस डेवलप करते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला चीज़ ध्यान से समझिएगा कि हमको देखिए 15 से शुरू किया गया, 15 13 11 ये हमारे पास विषम संख्या है, और इन सबको K तक जोड़ना है, और K जोड़ने के बाद माइनस में आएगा। क्या आपको लगता है कि धनात्मक संख्याओं को जोड़ के माइनस में आंसर लाया जा सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं। ये पहला चीज़ आपको सोचना होगा, यानी कि प्लस 15 से अगर शुरू हो रहा है और इस तरीके से ये -15 तक के नंबर तो कट जाएंगे, यहाँ तक तो 0 रहेगा। अब इसके आगे का नंबर जो आएगा ना, -17 -19, इसके आगे का जो नंबर हमारे पास -19 -21 -25, या फिर इसके आगे ऐसे जाएगा, इनको जोड़ने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो आप ये खुद से सोचिए कि +15 से -15 तक तो सारे नंबर कट गए। इसके बाद देखिए क्या इन तीनों को जोड़ने से हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में 21 और 25 सबसे हाईएस्ट दिया, ये सब तो है ही नहीं ऑप्शन में कहीं पे। तो इन दोनों को जोड़ने पे, तीनों को जोड़ने पे हो सकता है। तो बोलेंगे नहीं, ये तो 17 17 दूना 51 तक पहुंच पाएगा। हमको 105 तक पहुंचना है, यानी कि हमको इन सभी को जोड़ के देखना होगा कि क्या ये पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए 17 है, 19 है, अच्छा एक चीज़ इसमें और भूल गए हम लोग, क्योंकि 23 भी तो आएगा इसके साथ में। तो देखिए -23 और -25, तो हम देखिए -25 तक जाएंगे तभी हो सकता है, क्योंकि 21 तक में तो 105 बन ही नहीं सकता। तो लास्ट क्या बचता है, -25 तक, यानी K का मान कितना होगा, -25 होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन मिल सकता है, समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। समानांतर माध्य क्या होता है कि दो संख्याओं को योग का आधा होता है, और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, दोनों का गुणनफल। ये वैल्यू हमारे पास होती है। तो अगर दोनों संख्याएं हमारे पास ऑप्शन में दिया है कि दोनों का, देखिए समानांतर माध्य कितना दिया, 7, 5 4 9, 9 का आधा हो सकता है नहीं, 10 4 कितना, 14 का आधा 7 हो सकता है, 10 × 4 40, 40 क्या होता है, 2√10, हाँ होता है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, बाकी आप चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में काउंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है। तो 3 और 6 यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, 2 गुना का है। अगर 2 गुना का डिफरेंस होगा ना, तो देखिए 3 पद तो कट जाते हैं, 3 ही बचता है। यानी कि जो यहाँ पे रेशियो पूछा गया है, इसकी जो वैल्यू आती है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 27, और शुरू वाले जो 3 पद है ना 125, इसी की वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा 3/5। ये इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका थ्योरी जानने के लिए इस बैच में जरूर देखेंगे, यूथ वाले बैच में कैसे होता है। एग्जाम में इतना ही करना है अगर आपको आइडिया है तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है। अलजबरा का वो इंपॉर्टेंट टाइप जो 2023, 24 और 22 में CGL में सबसे ज़्यादा पूछा गया। और आप 2022 में देख लीजिए या 2018 में देख लीजिए, रेलवे के एग्जाम में भी, सभी एग्जाम में आपसे पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे डील करते हैं कि एक सिंगल यानी 10 सेकंड के अंदर कैसे लगाना है। अगर ये चीज़ आपने सीख लिया तो आप टाइम अपना बचा लेंगे, क्योंकि इसके लिए फार्मूले का यूज़ करेंगे तो लगेगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं लगा सकते हैं। फार्मूला सब लोग लगा सकते हैं। एक इजी क्वेश्चन है कि भैया x + y है, इस पावर 4 में जाना है, तो कुछ ना कुछ करके पहुंच ही जाएंगे। लेकिन एग्जाम में आपको मेंटली कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को, ये इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और प्रैक्टिस मैं यहाँ करा देता हूँ किस तरीके से करना, कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिले तो कैसे करेंगे। हमको देखिए पावर को 4 पे जाना है। देखिए x + y की जो वैल्यू है, ये लिखना नहीं आपको एग्जाम में, हमको पावर 4 तक पहुँचना है।
पावर 4 तक पहुंचना है तो हम पहले स्क्वायर पे जाते हैं। देखिए कभी भी आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले स्क्वायर फिर उसके बाद स्क्वायर। अगर 8 पे जाना होता तो फिर से इसका स्क्वायर करना पड़ता। तो आपको अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि पावर को कभी भी स्क्वायर पे ले जाना होता है, 2 गुना करना होता है, तो जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं। लेकिन ये तभी तक सही होता है जब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल का मतलब दोनों को गुणा करने पे 1 आ जाए। यहाँ पे दोनों को गुणा करने पे हमारे पास 1 नहीं है, ये पहले से दिया कि 15 है, इसलिए इसकी वैल्यू भी साथ में घटा लेते हैं गुणा करके। तो ये वाला वैल्यू आ गया 34। कैसे? देखिए 8 का स्क्वायर 64 माइनस 30 34। अब बोलेंगे पावर 4, तो फिर से वही सेम प्रोसेस, 34 का स्क्वायर माइनस में 2। और लेकिन इस बार देखिए क्या होगा कि अब इस बार पावर 4 हो रहा है तो इसका ए बी नहीं होगा, यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 15 नहीं, 15 का स्क्वायर 225 को घटा लेना है। तो 1156 माइनस में हमारे पास 450। कैसे घटाते हैं? 400 घटा लेंगे 700, 756 में 50 घटा लेंगे 706 हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन में ये तो लिख के मैंने बताया, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है। आपके माइंड में चलना चाहिए कि पावर 1 से 2, 2 से 4 हो रहा है, कहीं कहीं पावर 1 से 3 होगा सीधा, कहीं कहीं पावर 1 से 2 ही होगा सिर्फ एग्जाम में, कहीं कहीं पावर माइनस से प्लस भी हो सकता है, कहीं कहीं पावर 2 से 1 भी हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती है। माइंड में चलने चाहिए वो किस तरीके से कि देखिए हमारे पास क्या दिया था 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 2 तो नहीं करना है, 15 दिया है, 30 घटा लेंगे 34, 34 11 56, 450 घटा लेंगे 706। थोड़ी सी प्रैक्टिस, बाकी यूनिट डिजिट का भी यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, यूनिट डिजिट में 2 ऑप्शन मैच, चारों मैच कर जाते हैं, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे काम नहीं करता। यहाँ पे देखेंगे, देखिए पावर से हमारे पास पावर 1 से पावर 3 पे जाना है। क्या इसको हमको लिखने की जरूरत है क्वेश्चन को? नहीं। पावर को जब माइनस से क्यूब में जाते हैं ना, इसके लिए थोड़ा सा बैकएंड वाली जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए कि अगर माइनस से क्यूब में हम जाते हैं तो यहाँ के क्यूब के साथ +3 के होता है, +3 के होता है। तो सेम चीज यही करना है, 10 दिया है तो 10 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 10, यहां तक आंसर आ जाता है। लेकिन ये तब तक सही होता है जब ये दोनों जगह रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल नहीं है तो ए बी की वैल्यू रख लीजिए। ए बी की वैल्यू कितना दिया है? 11 है, ये भी ठीक है। लेकिन इतना से भी काम नहीं चलने वाला है, इसके साथ साथ आपको देखिए ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, 3 और 2 6, तो 6 का भी करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास ये 1000 के साथ इनको जोड़ लिया, 11 गुणे 66, 66 गुणे 3 198, यानी 1980, 1980 जोड़ लेंगे 2980 आ जाएगा। यानी ये मेंटली किया जा सकता है, अगर मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कॉमन तरीके से हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन मेंटली हैं, 10 सेकंड से ज़्यादा तो इसमें लग ही नहीं सकता कभी भी, अगर आप सोचें तो। देखिए अगर मुझे करना होता तो 10 का क्यूब 1000 प्लस साइन आएगा क्योंकि माइनस माइनस है, प्लस 3 इंटू में 11 33 33, और हमारे पास क्या था गुणे में 6, ये भी करना था। लास्ट में देखिए 10 का भी इसमें हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि 10 तो दिया ही था। 3 इंटू में 10 था, प्लस ये वाला 11 और प्लस ये 6, यानी कि हमको 198 जीरो लगाना था और इनको जोड़ लेना था क्योंकि प्लस का सिंबल था। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी पे, इस बार भी क्यूब करना है हमको, पावर को क्या करना है? क्यूब करना है। अगर ये क्यूब करना है तो देखिए क्यूब वाले क्वेश्चनों में हमने क्या पढ़ा था, अगर प्लस होता है तो के क्यूब माइनस में 3 के होता है, यानी 2 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 2 होता है। तो ये सही होता है आंसर कब? जब इन दोनों का गुणनफल 1 होता है। अगर गुणनफल 1 नहीं तो इनका भी गुणा करना होगा, 3 चौक के 12, और इसके साथ में ये वाला जो 1/36 है इसको भी करना है, 12 से 3 बार, 3 से 3 बार, यानी कि ये 8 में से सिर्फ 2 घटाना था। इतना इजी था, तो इजी ही था, बस आपको सही से समझने की जरूरत है। ये कॉमन तरीके से लग सकता है। वही के क्यू माइनस हमने 3 के किया और कुछ भी नहीं किया, 3 के। लेकिन इसके साथ अगर ये अलग अलग वैल्यू है तो इनका भी गुणा होगा साथ में, कोफिशिएंट दिया तो इनका भी गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है। वही कॉमन चीजें हैं। जरूरी नहीं कि हर बार आपको पावर को 3 गुना या 2 गुना ही करना हो, कभी कभी पावर को आधा भी करना होता है। पावर आधा कैसे होता है कि अगर पावर के पास हमारे पास हाफ करना होता है, अगर इसकी वैल्यू के दिया होता तो हमने पढ़ा है कि अगर के जाना है तो हम इसी में सिर्फ 2 जोड़ के रूट लगा लेते हैं, 2 जोड़ के रूट लगा लेते थे। लेकिन ये तब तक सही होता है जब तक ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहाँ तो ऐसा है नहीं, पावर देखिए हमको अगर यहाँ से a प्लस बी पे जाना है तो हमको पता है कि हम 82 में 2 जोड़ तो लेंगे, लेकिन इस 2 जोड़ने से आंसर आएगा नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल नहीं थी। इसे ए बी का गुणा करके जोड़ना होगा और कुछ नहीं है। 18 और ये मिलके कितना आ गया? 10 आ गया। 100 आएगा तो 10। अब हमको क्यूब करना है, क्यूब करना है तो 10 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में कितना 10 आ जाएगा। लेकिन इस ए बी को छोड़ना नहीं है आपको, 9 को। तो देखिए ये कितना आ जाएगा? 27, 270 घटा लेंगे 730 आ जाएगा। ईजी है, कॉमन है। कॉमन तरीके से करना अगर सीखेंगे तो बहुत इजी तरीके से हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिन पे लगाना होता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए सभी के सभी प्लस हैं, तो अब प्लस वाला ही हो सकता है, माइनस वाला तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि कोई और आ जाए इसमें। तो ऐसे क्वेश्चनों को तो 1-2 सेकंड वाले होते हैं, इनको इसी तरीके से लगाना होता है। एक और क्वेश्चन,
5,000 रुपए के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 वर्ष का है, ध्यान रखेंगे। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका सबसे यूनिक तरीका मैं बता रहा हूं, जो 10 सेकंड से भी कम समय लेगा आपका, कि 1/x अगर रेट बन जाए तो जो डिफरेंस होता है 3 साल का वो होता है 3x + 1 और प्रिंसिपल जो होता है वो x³ होता है। अगर 1/x बनेगा तो जैसे ये 10 का बन गया 1/10, यानी ये वाली वैल्यू x की है, तो डिफरेंस जो होगा वो देखिए 10 का 3 गुना कितना 30 और 1 31, और प्रिंसिपल कितना होगा 10 का क्यूब कितना 1000। इस 1000 की वैल्यू 5000 दिया हुआ है 5 गुना पे, तो इसमें भी 5 का गुणा कर लीजिए, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। और बस ये 2 लाइन लिखने थे आपको, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कैसा करना। आपको एग्जाम में कितना करना है 1/10, 10 का 3 गुना 30, 1 31, 31 से का गुना कुछ आएगा आंसर, 31 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे कि 31 से क्या ये कट रहा है, तो जो भी अगर कट जाए तो ठीक है, नहीं तो एक ऑप्शन कटता तो वो आंसर हो जाता। अगर मान लीजिए डिविजिबिलिटी नहीं भी लगानी है तो आप क्या करते कि इसी का क्यूब कर लीजिए, 1000 से ये 5000 जो था हमारे पास, ये 5 गुना था तो 31 का भी 5 गुना हो गया। ये मेंटली किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 2 वर्ष का भी अंतर पूछा जाता है। 2 वर्ष का अंतर में तो और भी कुछ नहीं करना है, जो भी रेट दिया है ना, जो भी रेट दिया है इसी का बस 1 जैसे 20 कर लिया, इसी का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर मतलब 1/400, ये नीचे वाला प्रिंसिपल हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, ये इससे 25 गुना पे है तो इसमें भी 25 से गुणा कर लीजिए, ऊपर वाला डिफरेंस और नीचे वाला प्रिंसिपल, इस तरीके से चलता है ये। तो 25 मतलब 25, आंसर 25 आ जाएगा, कॉमन था। अगर इस तरीके से इस सीरीज आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जितने नए लोग हैं, और इस सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे आपके एग्जाम तक, कि आप हर एक चैप्टर के क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन देखिए सारे क्वेश्चनों को तो नहीं लगाना है, आपको किस क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, उनका भी तरीका आपको सिखाया जाएगा। वैसे बैच के अंदर मैंने हर एक चीज़ बता दी आपको कि किस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, किस में कैलकुलेटिव तो किस तरीके से लगा सकते हैं। जो NTPC वाला बैच है अभी भी रात को 12 बजे तक, उसमें आप सिर्फ 113 रुपये में एडमिशन ले सकते हैं, और सारे जो चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं लगभग मान के चलिए 50% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट है, और आने वाले 10 दिनों में उसको हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट भी करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेकर उसकी, तो आप वहाँ से मैक्सिमम चीज़ें निकाल सकते हैं। बाकी NTPC और ग्रुप डी का टारगेट है तो आपके लिए सबसे बेस्ट बैच हो सकता है वो। और एक बार लास्ट में मैं बता देता हूँ कि आपको कूपन कोड लगाना है दिवाली 50, अगर आज के लिए कोई बैच लेना चाह रहे हैं दिवाली 50, जिसपे आपको 50% का ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और एक बहुत ही मिनिमम प्राइस के बैचेस होते हैं यहाँ पे, मिनिमम मतलब आप महासंगम बैच 250 रुपये में सारे बैचेस मिल जाते हैं, मैथ्स फाउंडेशन 150 रुपीज़, एक मिनिमम प्राइस में जो क्वालिटी आपको मिलती है वो हो सकता है कि आप 2000 का भी बैच खरीदें तो उसमें वो चीज़ें आपको ना सिखाई जाए, ठीक है। हो सकता है आप 1000 रुपये का बैच लें तो भी वो चीज़ें आप नहीं सीख पाएँ जो आप यहाँ पे एक मिनिमम प्राइस में पढ़ सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। एक बार सभी को फिर से हैप्पी दिवाली, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपको नहीं भूलना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में।